आर्किटेक्चर में आने से पहले आप में से हर किसी ने नाटा का या जेई का एग्ज़ाम दिया होगा। उसमें एक चीज़ जो कॉमन है, जो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हो, वो है फेमस आर्किटेक्ट के नाम पढ़ना और उनके जो है वो फेमस प्रोजेक्ट पढ़ना। जिसमें कि आप लोग ज़ाहा हदीद का नाम जानते होगे, लुइस आई खान का, चार्ल्स कोरिया का नाम जानते हो, रेंजो पियानो, अगर बात करो नॉर्मन फॉस्टर को आप जानते होगे। अगर इंडियन में बात करूँ तो संजय पुरी हैं आपके, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये नाम जो है वो आप जानते ही जानते होगे। और इनमें से हो सकता है बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं या कोई एक आर्किटेक्ट जो है वो आपका आइडियल भी हो। लेकिन एक पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में वो ये है कि ये जो रियोन्ड आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये जो फेमस पर्सनैलिटी होती है, जो फेमस नाम होते हैं आर्किटेक्ट्स के, इनको फेमस बनाता कौन है? मतलब वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से ये इतना फेमस बनते हैं? मतलब कोई तो एक चीज़ होती होगी ना। ऐसी तो नहीं है कि बस प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, रोज़ रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फेमस बन जाएंगे अचानक ही या वायरल हो जाएंगे। सोशल मीडिया तो है नहीं कि वायरल हो जाएंगे, तो कोई एक चीज़ तो होती होगी जो अनलॉक करने के बाद, जो क्रैक करने के बाद ये लोग फेमस होते हैं। कैसे इंडिया में रहने वाले आर्किटेक्ट को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक या दो आर्किटेक्ट को जो है वो क्लाइंट मिल जाते होंगे, कोलैबोरेशन के थ्रू कर लेते होंगे, लेकिन आखिर फेमस आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं, वो कैसे उनका नाम भी होने लगता है? उसका वन एंड ओनली अगर मैं रीज़न बताऊं कि मुझे कहाँ से पता चला, तो अभी मैं बहुत टाइम से ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लग रहा हूँ। ऑटोबायोग्राफी आज की डेट में क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके जो आंसर है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि ये फेमस बनते कैसे हैं एक ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट से। तो इसका वन एंड ओनली आंसर है आर्किटेक्चर कंपटीशन। जी हाँ, बिलीव करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन हाँ, आर्किटेक्चर कंपटीशन इज वन एंड दी ओनली आंसर। ये एक ही द्वार है जिसके थ्रू जो है एक ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट जो है वो आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट, रियोन्ड आर्किटेक्ट जो है वो बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लग रहा हूँ, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इनको अपना सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट, जैसे बेसिक तो इनका चल रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया। लोखंड वाला अपार्टमेंट जो है वो इन्होंने आर्किटेक्चर कंपटीशन में पार्ट लिया, ये जीते और वहाँ से इनका नाम होना स्टार्ट हुआ। ज़ाहा हदीद की अगर मैं बात करूं तो सेम गोज विद ज़ाहा हदीद ऑल्सो, एक डूबता हुआ सितारा था। आप में से हर कोई जानता है कि ज़ाहा हदीद के डिज़ाइन को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन वित्रा फायर स्टेशन, ये एक आर्किटेक्चर कंपटीशन हुआ था, फायर स्टेशन वित्रा जा, उसकी वजह से उनको वो फेमस नाम मिला और आज की डेट में ज़ाहा हदीद एक ब्रांड है। सेम गोज विद नॉर्मन फॉस्टर, सेम गोज विद रेंजो पियानो एंड सेम गोज विद अगर हम बात करें वाशुंग को अगर आप नहीं जानते होंगे, जापानीज आर्किटेक्चर है, तो इनका भी साथ यही चीज़ हुई थी कि आर्किटेक्चर कंपटीशन की वजह से इनका नाम चला। नॉर्मन फॉस्टर को आज एक प्रोमिनेंट फिगर क्यों माना जाता है? सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर कंपटीशन की वजह से। बेसिक जिंदगी चल रही थी, आर्किटेक्चर कंपटीशन में पार्ट लिया और उसके बाद इनको नेम और फेम मिलना स्टार्ट हुआ। सेम गोज विद अगर मैं बात करूं बिग फर्म ऑल्सो। बिग क्या है? बिग एक आर्किटेक्चर फर्म है। देखिए, आप जनरली क्या है, एक इंडिविजुअल आर्किटेक्ट को जानते होंगे कि हाँ, इनकी वजह से फर्म जो है वो चल रहा है, लेकिन बिग जो है वो ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स हैं जहाँ पे वर्क करते हैं, तो वो बिग एक कंपनी है। तो हमें कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मैं बिग के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आउट दे दूँ, ऑल्दो इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटा सा दे दूँ। यूएस गवर्नमेंट जो है वो यूएस नेवी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक म्यूजियम बनवा रही है, उसके लिए अगेन उन्होंने एक आर्किटेक्चर कॉम्पिटिशन रखा है। उस आर्किटेक्चर कंपटीशन की अगर मैं बात करूं आप लोग को, तो उसमें 5 नाम को सेलेक्ट किया गया, 5 डिज़ाइंस को सेलेक्ट किया गया, कंसेप्चुअल डिज़ाइन को, जिसमें फ्रैंको गेरी का भी नाम है, प्लस साथ ही साथ बिग फर्म, ये जो बिग फर्म है उन 5 नाम में इनका भी नाम है। सोचिए इतने प्रोमिनेंट ये कंपनी है, और फ्रैंको गेरी को भी आर्किटेक्चर कंपटीशन के थ्रू ही जो है वो नाम मिला है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आप लोग को ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में कैसे ये आर्किटेक्ट इतने फेमस बने एक ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट से। बेसिक छोटे छोटे, अगर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की अगर आप ऑटोबायोग्राफी में देखोगे, पढ़ोगे बायोग्राफी, उनकी इंटरव्यू देखोगे, तो वो खुद बोलते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, लेकिन आर्किटेक्चर कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट किया, तब से उनको नाम मिलना और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिलने स्टार्ट हुए। अगर हम बात करें कि एक्चुअली में आर्किटेक्चर कंपटीशन इतना वैल्यू रखता क्यों है, क्या ज़रूरत है आर्किटेक्चर कंपटीशन की, उसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपके डे टू डे लाइफ से। जैसे कि आप लोग कोई भी एक रियलिटी शो देखते हो, बिग बॉस देखते हो, इंडियन आइडल देखते हो, ठीक है, वहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे। आपने कभी भी सुना होगा, बस टीवी पे आ गया ना मतलब चल जाएगा, सिक्का चल जाएगा, टीवी पे आ गया मतलब एक पब्लिक, एक फिगर मिल जाता है, एक नाम मिल जाता है, एक पहचान मिल जाती है, भले जीते चाहे नहीं जीते। तो सेम गोज विद आर्किटेक्चर कंपटीशन ऑल्सो। इसमें ज़रूरी है भी और नहीं भी कि आप फर्स्ट आओगे तो आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट नहीं भी आते तो वहाँ पे जो और जजेस होते हैं, जिसे हम जूरी पैनल बोलते हैं, तो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, डेवलपर्स भी होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टर भी होते हैं और आर्किटेक्ट्स की टीम भी बैठी होती है जूरी पैनल में। तो
उस प्रोजेक्ट में हो सकता है आप वो प्रोजेक्ट नहीं जीतो, लेकिन उनके माइंड में आपके डिज़ाइन को देख के आ जाता है, अरे एक मेरा एक वो प्रोजेक्ट आना था, उसमें मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकता हूँ या आपके जैसे आर्किटेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो आपको चूज़ कर लेता है। जैसे अगर आप इंडियन आइडल में भी देखते होगे, कई बार क्या है कि जजेस का कोई फेवरेट होता है और वो नहीं जीतता, तो जज खुद बोल देता है आपने वो शो के बाहर मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जीतो, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनते हैं। सेम टीवी में भी आप यही देखते हो, सेम वहाँ पर भी यही होता है। वहाँ पे आपको नेटवर्क्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलता है, इंटरनेशनली पहचान मिलती है और साथ ही साथ अवार्ड मिलता है। तो इससे क्या है, आपको नाम मिलना और पहचान मिलना स्टार्ट होता है। तो ये एक अकेला और इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से एक आर्किटेक्ट, एक ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट जो है वो एक फेमस सेलिब्रिटी बनता है या फेमस आर्किटेक्ट बनता है। तभी उनको मीडिया में कवरेज भी मिलती है। अब चलते फिरते कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग एक कॉर्नर में बनी है, लेकिन मीडिया उसको कवरेज कैसे देगी, पता ही नहीं है। तो उनको खुद ही टीवी पे आना पड़ेगा, मतलब उनको खुद ही कंपटीशन में आके अपने आप को बताना पड़ेगा। अब उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि वायरल हो जाएंगे। तो वो जनरली आज के डेट में आप देखोगे, पहले ऑफलाइन कंपटीशन हुआ करते थे, आज ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ टूल्स और मीडियम चेंज होता है, तरीका हमेशा वही रहता है कि हाँ, आपको अगर नाम चाहिए, फेम चाहिए और आपके ही तरीके के लाइक माइंडेड तरीके के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर कंपटीशन के ज़रिए पॉसिबल है। वैसे भी आप जा सकते हो, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हर एक आर्किटेक्ट में देखा गया है। अगर आप सबकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको कॉमन एक कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ, इस तरीके से जाना जाता है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ जाते जाते कि आखिर मैं क्यों ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लग रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि स्पॉटिफाई पे हम लोग अभी अवेलेबल हुए हैं। स्पॉटिफाई पे, अमेजॉन म्यूज़िक पे और गाना पे हम लोग एक ऑडियो बुक क्रिएट कर रहे हैं। आर्किटेक्चर ओपिनियन जो है वो एक ऑडियो बुक क्रिएट कर रही है आर्किटेक्ट्स की स्टोरी नाम से। आप सर्च करेंगे आर्किटेक्ट की स्टोरी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हम उनकी बायोग्राफी पे वर्क कर रहे हैं और बायोग्राफी को एज ए ऑडियो बुक हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जहाँ जहाँ पर भी आर्किटेक्चर के नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है या है ही नहीं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपना एक कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। या आर्किटेक्चर ओपिनियन जो है वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। स्पॉटिफाई पे आर्किटेक्ट्स की स्टोरी नाम से सर्च करके वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। सो बैक टू दी अगेन कंटेंट जो कि है आर्किटेक्चर कंपटीशन। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप लोग ने मेरी एक वीडियो नहीं देखी, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने बात की है आर्किटेक्चर जर्नलिज्म की, कि कैसे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया आपको आज की डेट में फेमस बनाती है। अब आज की डेट में जो है वो प्रिंट मीडिया कम, मतलब मैगजीन वैगजीन कम चलती है, लेकिन डिजिटल मीडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो आज भी आप देखोगे फेमस आर्किटेक्ट जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज लेनी है तो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आर्किटेक्चर जर्नलिज्म नाम से। आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया एक्चुअली में होता क्या है आर्किटेक्चर जर्नलिज्म और किस तरीके से लोग जो है वो नाम कमाते हैं, किस तरीके से लोग अप्लाई करते हैं, आर्किटेक्ट्स अप्लाई करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करवाते हैं आज की डेट में, ताकि वो भी वो ब्रांड और नेम और फेम ले सके। सो आई होप सो कि आपको जो है वो आंसर मिला होगा कि किस तरीके से एक ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट जो है वो आर्किटेक्ट बनता है डिजिटल मीडिया प्रोसेस के थ्रू, अवार्ड लेके, नाम लेके, अपने तरीके के लाइक माइंडेड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बना के। तो इसी तरीके से जो हम वर्क करते हैं। सो जाइए कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि क्या आप लोग ये चीज़ जानते थे कि नहीं जानते थे। साथ ही साथ आप हमें स्पॉटिफाई पे, गाना ऐप पे या फिर अमेजॉन म्यूजिक पे फॉलो भी कर सकते हैं। ऑडियो बुक हमारी सुन सकते हैं आर्किटेक्ट्स की स्टोरी नाम से। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर नहीं ज़ाहा हदीद, चार्ल्स कोरिया, संजय पुरी, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्मन फॉस्टर, रेंजो पियानो, ये कुछ ऐसे नाम हैं नहीं, लेकिन इनको भी वित्रा फायर स्टेशन एक आर्किटेक्चर कंपटीशन था जिनकी वजह से जो है वो नाम और फेम मिलना स्टार्ट हुआ और ये वर्ल्ड वाइडली हर कोई जानने लगा ज़ाहा हदीद को। आज जो आप नाम जानते हैं वो उस कंपटीशन की वजह से है। बिग इस तरीके के लेवल के नाम हैं। इनको भी जो नहीं, तो इस टाइप का डिज़ाइन मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, आपको बाहर आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपसे नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। तीनों जगह अवेलेबल है। मोस्टली मैं कोशिश कर रहा नहीं,
तो आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ज़रूर बताइएगा कि आपको एक नई नॉलेज मिली। थैंक यू। फाइनली शूट कंप्लीट हुआ। बिहाइंड द शूट की बात बताता हूँ, अपने दिल की बात बताता हूँ आप लोग को, है ना। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो दिल की बात बताता हूँ। टाइम बताऊँ आप लोग को, ये देखिए आप टाइम 2:30 बज रहे हैं रात के, है ना। रात के 2:30 बज रहे हैं तो भी शूट कर रहा हूँ। देखिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है और सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर खुद प्रेशर बनाना है, अपने लिमिट को खुद पुश करना है। रात को 3 बजे जो काम कर रहा हूँ वो मैं कल सुबह भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी करना है। ठीक है, अभी साथ ही साथ बताऊँ तो पूरी अभी लैपटॉप पे स्क्रीन पे ना पूरी लिस्ट बना रखी है कि एक्चुअली में अभी क्या क्या काम करना है। और अभी तो मैं ऑडियो बुक भी शूट करूँगा जो कि स्पॉटिफाई के लिए होने वाला है। अभी ऑडियो बुक शूट करूँगा स्क्रिप्ट करके। तो इस चीज़ के लिए ना सही बताऊँ तो आपको ना अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी ऑटोमेटिकली मन करेगा। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के पीछे भागने लग जाओगे ना तो माइट बी पॉसिबल आप अपनी लिमिट को भी पुश नहीं करोगे। अपने काम से प्यार करो, ऑटोमेटिकली लिमिट जो है वो पुश होगी। फिलहाल तो लग रही है सही बताऊँ तो गर्मी, और गर्मी में हो रही है पूरी हालत ख़राब, क्योंकि बरसात का टाइम है। ठीक है, मौसम जो है वो बहुत गर्मी का है और फिर बारिश हो जा रही है तो बहुत ह्यूमिडिटी फील हो रही है। और हर चीज़ बंद करके जो है वो शूट करना पड़ता है। पंखा, माइक, एसी सब कुछ आप तरीके से ये सब बंद करके करना पड़ता है, तो बहुत गर्मी होती है। बीच बीच में जो है पॉज देना पड़ता है ताकि थोड़ा सा ऐसे कर पाएँ। तो आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे, हर चीज़ में मेहनत लगती है। ट्रस्ट में, हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। हर छोटी छोटी चीज़ में मेहनत लगती है जो कि आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है ना, वो हर एक छोटी चीज़ में मेहनत लगती है जो कि आपको भी करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कीजिए मेहनत, बिना किसी के बोले, बिना किसी के प्रेशर बनाए, खुद पे सेल्फ मोटिवेट होके वो काम कीजिए। थैंक यू।